मुस्तफ़ा केस में सामने आए कुछ सवालात। मुल्जिम अरमगान को हर तरफ से ढील क्यों मिल रही है? अरमगान के वालिद किसकी शय पर जाहराना रवैया इख्तियार किए हुए हैं? अरमगान के खिलाफ दर्ज FIRs अपने मनकते अंजाम तक क्यों ना पहुंच सकी? मुल्जिम अरमगान के पीछे किस दोस्त की सपोर्ट मौजूद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस दौर में हम रह रहे हैं, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें किसी भी रिश्ते पर एतबार करना अब नामुमकिन होता जा रहा है। दोस्ती जैसे रिश्तों को पामाल किया जा रहा है। ऐसा ही एक केस हमें गुज़िश्ता दिनों देखने को मिला जब अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अगर मैं आपको इसकी कहानी बयान करूं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई फिल्मी सीन चल रहा हो। कहने को अरमगान और मुस्तफ़ा आमिर दो अच्छे दोस्त थे। मुस्तफ़ा आमिर अरमगान के घर जाता है और किसी बात पर इनकी नोक-झोंक शुरू हो जाती है। देखते ही देखते ये नोक-झोंक लड़ाई की सूरत इख्तियार कर लेती है। इन दोनों के दरमियान मौजूद अरमगान का दूसरा दोस्त शराज, जो कि इस वाक़ये का ऐनी शाहिद है, वो भी वहाँ मौजूद था। अरमगान और मुस्तफ़ा में पहले हाथापाई शुरू हुई। इसके बाद अरमगान ने एक लोहे की रॉड की मदद से मुस्तफ़ा आमिर को कई बार टांगों पर और इसके सर पर मारा। फिर बड़े ही फिल्मी अंदाज से इसने 5 रुपए के सिक्के का टॉस किया और वो इससे कहता था कि हेड या टेल में से कोई एक चूज करो। अगर हेड आएगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और अगर टेल आएगा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मुतअद्दिद बार रॉड से मारने के बाद जब मुस्तफ़ा आमिर का बहुत ज़्यादा खून बहने लगा और वह नींद बेहोश हो गया तो अरमगान ने मुस्तफ़ा ही की गाड़ी में इसे डाला और दूर दराज के इलाकों में ले गया और वहां जाकर मुस्तफ़ा की गाड़ी को आग लगा दी। इस सब में अरमगान का दोस्त शराज भी इसके साथ मौजूद था। शराज के मुताबिक मुस्तफ़ा को गाड़ी की डिग्गी में रखा गया और जब गाड़ी को आग लगाई गई तब मुस्तफ़ा की सांसें चल रही थीं। इसके बाद दोनों लोकल ट्रांसपोर्ट के जरिए कराची वापस आ गए। मुस्तफ़ा के वालिदैन की तरफ से गुमशुदगी की FIR दर्ज कराई गई, जिसके तहत पुलिस अरमगान के घर पर रेड के लिए गई। जैसे ही पुलिस अरमगान के घर दाखिल हुई, अरमगान ने फायरिंग शुरू कर दी और मुसलसल 4 घंटे तक ये सिलसिला जारी रहा। अरमगान अकेला ही पुलिस पर भारी रहा। उसने DSP समेत 4 एहलकारों को जख्मी भी किया। इन्हीं 4 घंटों के दौरान उसने अपना इम्पोर्टेंट डाटा लैपटॉप से डिलीट कर दिया और रिपोर्ट के मुताबिक इसके पास कोई तीसरा आईफोन भी मौजूद था जो पुलिस के हाथ ना लग सका। आपको मैं बताती चलूं कि अरमगान एक सॉफ्टवेयर रन कर रहा था और कहने को ये भी बताया जा रहा है कि इसका ड्रग्स का कारोबार भी है। और ये पहली बार नहीं है जब अरमगान के खिलाफ कोई केस शुरू हुआ है। इससे पहले भी इस पर मुतअद्दिद FIR दर्ज हैं। मजीद ये कि मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल करने से पहले इसने एक लड़की पर भी तशद्दुद किया। इसे भी रॉड की मदद से ऐसे ही मारा, लेकिन इसे जिंदा छोड़ दिया, जो डिफेंस हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज रही। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इन दोनों के दरमियान जो नोक-झोंक हुई उसकी वजह शायद यही लड़की थी। गिरफ्तारी के बाद भी अरमगान का रवैया बहुत ही नॉन सीरियस है और साथ ही इसकी स्टेटमेंट्स भी बहुत अजीबोगरीब हैं। दूसरी तरफ इनके वालिद की बात की जाए तो इनके वालिद भी अरमगान को सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं और अगर अरमगान के वालिद का बैकग्राउंड देखा जाए तो इनका ताल्लुक भी ड्रग्स डीलिंग के साथ रह चुका है। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि मुतअद्दिद FIRs होने के बावजूद अरमगान के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अरमगान और इसके वालिद के इस किस्म के रवैये के पीछे किसकी सपोर्ट है कि अरमगान के वालिद कमरा अदालत में भी शोर शराबा करते दिखाई देते हैं। इतलात के मुताबिक मुल्जिम का एक दोस्त है और ये दोस्त एक सियासी पार्टी के सीनियर रहनुमा का बेटा है। अरमगान के इस दोस्त का बाप, इसके दोनों बेटे और साथ ही पार्टी की आला क़यादत भी इस केस पर असरअंदाज कर रही है। यही वजह है कि अरमगान को हर तरफ से सहूलत मिल रही है। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा की वालिदा हैं जो अदारों की तरफ इंसाफ के लिए देख रही हैं और बार बार अपील कर रही हैं कि मुस्तफ़ा के कातिल अरमगान को फांसी की सज़ा दी जाए। अब देखना ये है कि अदालत अरमगान को क्या सज़ा सुनाती है। क्या अरमगान को मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल के केस में फांसी की सज़ा होती है या नहीं।
یا یہی سپورٹ اسے باعزت بری کروا دے گی۔ جیسے ہی اس کیس میں کوئی پیش رفت ہوگی ہم آپ کو رکھیں گے باخبر۔ تب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو بر وقت میری ویڈیو مل سکے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔